SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 10 तारीख 12वां महीना और 2023 में जो कल बिहार 6 से 8 जो है टीचरों की भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब इंग्लिश टीचर के लिए, उसके पोर्शन को मैं आपका जो है सॉल्व कराऊंगा। और उनमें आपको 8 ऐसे क्वेश्चन हैं ग्रामर के जिनमें विवाद मिले हैं। उसमें आप अगर जो प्रत्यावेदन देते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी बुकलेट सीरीज ए है, तो बुकलेट सीरीज ए के अकॉर्डिंग टू मैं आपको जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इन पे आपको देखते चलना है कि कहाँ किस पे क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ब्यूटी इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो अब ब्यूटी नाउन है, इसके पहले आपको आर्टिकल यूज़ करना है। तो आर्टिकल में 2 आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल लगना है? तो सिंपल सा रूल है कि डेफिनेट आर्टिकल किसी भी नाउन के पहले आ सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर, किसी के भी पहले। जो तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल आपका सिंगुलर प्लूरल के पहले और अनकाउंटेबल के पहले नहीं आता, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के पहले आता है। तो अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल तो आने से रहा, डेफिनिट आ सकता है। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल इस नाउन के डेफिनिट होने पर है, तो ये कौन सी किस ब्यूटी की बात हो रही है? क्या ये ब्यूटी पर्टिकुलर है? नहीं, ये ब्यूटी पर्टिकुलर नहीं है। तो इसमें कोई आर्टिकल यहाँ पे आपका यूज़ नहीं होगा, 0 आर्टिकल आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राजन इज सिलेक्टेड एज MBBS डॉक्टर। अब आप ये देखे होंगे कि जैसे सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, इस टाइप की कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो कहने का मतलब नेसेसरी रूप से ये एक कंप्लीमेंट लेती हैं। तो लेकिन ये कंप्लीमेंट नहीं ले रहा है। आपका कहने का मतलब ये अपने बात जस्ट कंप्लीमेंट नहीं ले रहा है। कंप्लीमेंट लेता तब आप उसके पहले एन दा का यूज़ न करते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको इसके बाद एज ए प्रीपोजिशन, एज यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है और इसके बाद आपको एज ए फ्रेश नाउन आपको मिला। आप इसके साथ भी सामान्य नाउन के जैसे ट्रीटमेंट करेंगे। MBBS डॉक्टर, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, MB स्टार्टिंग ए से हो रही है, ये वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड है तो फिर आपका यहाँ पे आना आएगा MBBS डॉक्टर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये लेदर है। ग्रोसरी शॉप में आप जो है घर की सामान्य रूप से खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसमें लेदर नहीं आता है। तो लेदर यहाँ पे आड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिनेंट। यहाँ पे कंटिनेंट कौन सा नहीं है? तो आपका कंटिनेंट यही अरब नहीं है, तो यहाँ पे जो है सी आपका राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। इसमें पूछ रहा है इफ़ इट इज़ मे देन द प्रीवियस मंथ वाज। तो ये मई के पहले का महीना पूछ रहा है, तो मई के पहले आपका अप्रैल आता है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए है। चलिए 6 वाला देखते हैं, 6 वाला। 6 में आपका ये पूछा गया है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर। इसमें पूछा गया है कि स्प्रिंग आती है पहले, किस मंथ के पहले आती है? तो जो मंथ नहीं, यहाँ सीज़न पूछा गया है। तो सीज़न में सबसे पहले आपका क्या है? जैसे आपके 6 हैं, 6 ऋतुएं आपकी मानी जाती हैं, जैसे स्प्रिंग है, समर है, मानसून है, ऑटम है, प्री विंटर है, विंटर है। तो स्प्रिंग किसके पहले आ रही है? तो इस क्रम में आप देख रहे हैं समर के पहले स्प्रिंग आ रही है। तो ऐसा कोई यहाँ पे जो है समर वमर ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपका ई करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। मतलब मम्मी के पापा का नाम, मतलब ये हमारे नाना जी हुए, तो इनको क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड। जो भांजी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नीस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये हिंदी भाषा का जो है क्षेत्र आपका शुरू हो जाता है, तो हमको हिंदी पे चर्चा नहीं करनी है। मैं टोटल जो है ये इंग्लिश पे ही टोटल फोकस करूँगा। तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन जो है 71 से स्टार्ट होते हैं। तो 71 पे आपको जो है
71 से 95 तक पैसेज मिलेंगे। तो पैसेज पे भी हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चनों पर चर्चा करनी है। और उसमें 8 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो विवादित हैं, बोर्ड ने जिस आंसर को माना है, आप अगर जो प्रत्यावेदन उस पर देते हैं, अगर जो आपके रॉन्ग हुए हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग टू, तो उन 8 क्वेश्चनों पर आप प्रत्यावेदन देकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उस पे हम लोग पहुँचते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 71 से 95 तक, ये आपके पैसेज दिए गए हैं। तो पैसेज पे हमको चर्चा नहीं करनी है, मैं सीधे ग्रामर के क्वेश्चनों पर पहुँच रहा हूँ। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका है अरोमा। तो अब इसमें क्या पूछा है, अरोमा की ये मीनिंग पूछ रहा है कि अरोमा की एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, मतलब इसकी उचित मीनिंग क्या है। तो अरोमा की जो आपकी मीनिंग है वो आपका है फ्रेग्रेंस, और बोर्ड ने भी इसको फ्रेग्रेंस ही माना है। तो इस लिहाज से आप पे यहाँ प्रत्यावेदन नहीं बनता है। जिस पे प्रत्यावेदन आपका बनेगा, जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैं उसको स्पेशली जो है फाइंड आउट करके बताऊँगा आपको। और ये मेरी बुकलेट सीरीज जो है ए है, तो ए के अकॉर्डिंग टू है वो क्वेश्चन। आप अपनी बुकलेट में सेम वही क्वेश्चन देख के, जो भी ऑप्शन आप में हो सकता है, ऑप्शन भी जो है फेरबदल किए हों, तो ऑप्शन देख करके आप अपने अकॉर्डिंग टू उसको सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। 97 आपका है रिवाइव। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 97 में सी सही होगा, ब्रिंग बैक टू कॉन्शसनेस। रिवाइव का मतलब ही होता है आप कॉन्शसनेस में दोबारा से आप आ जाएं। अब 98 क्वेश्चन आपका है, ये मीनिंग पूछ रहा है इसका एन ओल्ड हैंड। तो एन ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो कहते नहीं, नॉर्मली आपने सुना भी होगा, कहते हैं भैया पुराना हाथ आप अपना दिखाओ। तो पुराना हाथ कहने का मतलब वो किसी विद्या में माहिर रहा होगा, एक्सपर्ट रहा होगा। तो इसलिए जो है 98 का ये आपका क्या है, सी है, यहाँ पे एक्सपर्ट है। 99 चलिए चर्चा करते हैं। 99 पे है हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल आपका है, इस पे आपका जो है क्लेम बन सकता है। क्लेम क्या बन सकता है, यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं अगर जो आपने, जैसे बोर्ड ने ईगरली को माना है, अगर जो ईगरली के अलावा अगर जो आप ऑप्शन नंबर इसमें आपने क्या किया है, ऑप्शन नंबर इसमें आपने ये किया है कि ये वाला अगर जो आपने किया है, तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ट एंड सोल की जब आप ऑथेंटिक डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो वहाँ कंप्लीटली से सेंस होता है। कहने का मतलब पूर्ण रूपेण से। तो पूर्ण रूपेण से, तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि पूर्ण रूपेण से आप उत्साही तरीके से ही, जैसे ईगरली। तो ईगरली की मीनिंग क्या होती है, ईगर कहने का मतलब बहुत उत्सुक तरीके से। तो उत्सुक आप पॉजिटिव सेंस में भी हो सकते हैं, उत्सुक आप निगेटिव सेंस में भी हो सकते हैं। इन्होंने माना इसको जरूर है, लेकिन ये फुल सपोर्ट नहीं करता है। आप किसी भी डिक्शनरी में इसको देखिएगा, हार्ट एंड सोल को, चाहे मरियम वेबस्टर हो, चाहे आपकी OALED हो, कहने का मतलब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसमें सब में आप देखेंगे तो इसकी मीनिंग है हार्ट एंड सोल की कंप्लीटली। ईगरली काम चलाऊं है, लेकिन काम चलाऊं तब माना जाता है जब आपके ऑप्शन में नन ऑफ द एबव न होता। अगर जो नन ऑफ द एबव इन्होंने न दिया होता तब मैं इसको मानता। जब नन ऑफ द एबव ऑप्शन में मौजूद है तो हम ईगरली को नहीं मान सकते हैं। तो इसमें अगर जो आप चाहो, ईगरली अगर जो आपने टिक किया होगा तो मत करिएगा। ईगरली अगर जो आपने टिक नहीं किया होगा, आपने नन ऑफ द एबव को टिक किया होगा, तो आप इस पर प्रत्यावेदन कर सकते हैं। और रेफरेंस के रूप में उन्हीं डिक्शनरीज की जो है आप स्क्रीन शॉट उसका लगा सकते हैं, आप उसकी हार्ड कॉपी लेकर के भी उसका लगा सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन आप कहाँ कर सकते हैं, पहला ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, बुकलेट सीरीज ए के अकॉर्डिंग टू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 वाला क्वेश्चन। 100 वाला क्वेश्चन है बेड ऑफ रोजेस। ये देखिए बड़ा सामान्य सा है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है वेरी इजी। यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101। अब इसमें डिफिएंट, तो डिफिएंट में आप इसको जो है रिबिलियस, इसका जो है राइट आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका राइट रिबिलियस है। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका जो है जैसे 101 में राइट आंसर आपका ये है ओबीडियंट।
डिफिएंट कहने का मतलब बिल्कुल एकदम जो है, कहने का मतलब किसी भी काम करने के लिए आप एकदम बिल्कुल, इसमें जो है यहाँ ध्यान देने की क्या ज़रूरत थी कि एंटोनिम्स, यहाँ पे जो है एंटोनिम्स पूछा गया है। तो एंटोनिम्स में ये देख रहे हैं, तो ये एंटोनिम्स, डिफिएंट का एंटोनिम्स आपका जो है, एंटोनिम्स आपका यही ए होगा, ओबीडियंट। अब यहाँ ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है, तो प्राउड का आपको एंटोनिम्स बनाना, आपको जो है एंटोनिम आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है प्राउड मतलब आप गर्व कर सकते हैं, तो इसमें आपका जो है बोर्ड ने आपका जो है इसमें डी माना है, और वो डी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी और सी ये दोनों आपका जो है करेक्ट हो सकता है, तो इनका जो है सही है। अब 103 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लग्ड ऑल द मैंगोज डॉट 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 हिज रीच। तो विद इन हिज रीच, तो विद इन हिज रीच कहने का मतलब उसकी जो पहुँच के जो है, उसकी पहुँच के जहाँ वो पेड़ पे चढ़ा था, उसकी पहुँच में जो आम उसको मिल सके, उसको उसने जो है तोड़ा। अब 104 से आपको करेक्ट वर्ड फिल करने हैं, और करेक्ट वर्ड फिल करने में स्पेशली यहाँ पे आपको वर्ब का पोर्शन बढ़ना, आई विल नॉट दिस रूडनेस। तो इसमें आपका जो है 104 में आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो आपका ये बी बनना है, बियर। ये बार इस जो है इसका मतलब, कहने का मतलब ये आपका नंगा से सेंस देता है। दूसरा ये बीर, ये जो है ये वही अल्कोहल वाला सेंस है, तो ये आपका इसमें यही बी वाला यही आपका सही है। ये बेयर, बेयर जैसे बेयर हेड नहीं बोलते हैं, गंजा नंगा इस टाइप का, तो वो वाला जो है सेंस आ रहा है। और नीचे जो बियर है उसका मतलब वो दारू से होता है, या जो अल्कोहल होती है उससे होता है। तो ऑप्शन 104 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 105 चलिए देखते हैं। 105 में 105 में आप जो है चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, फादर गोज हिज डॉग फॉलोज। अब फादर गोज हिज डॉग फॉलोज, तो बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने जो है व्हेयर रिवर माना है। तो बोर्ड ने व्हेयर रिवर माना है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर व्हेयर भी सही है। यहाँ पे जो है आपके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, व्हेयर भी सही है, व्हेयर रिवर भी आपका दोनों करेक्ट है, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप इसकी सर्च करेंगे, अगर जो सर्च आपको नहीं मिलेगी तो आप बताइएगा। आपको इस टाइप के जो है कई उदाहरण आपको देखने, कहने का मतलब जहाँ व्हेयर रिवर है उसको व्हेयर रिवर को व्हेयर रिप्लेस कर सकता है। ये सिर्फ इम्फेसिस ज़्यादा देता है, ये इम्फेसिस आपका कम देता है। दोनों आपके सही हैं। आप इसको ऐसे पढ़ो, हिज डॉग फॉलोज व्हेयर द फादर गोज, ऐसे भी आपको सही लग रहा है। अब ये है कि स्टार्टिंग आप इससे कर रहे हैं, इम्फेसिस दे रहा है, अदरवाइज ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो आप इस पर अगर जो प्रत्यावेदन करते हैं, अगर जो आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या ये टिक किया है डी वाला, मोर देन वन ऑफ द एबव, तो अगर जो आप इस क्वेश्चन पे प्रत्यावेदन देते हैं, क्लेम करते हैं, तो इस पर आपको जो है मिल सकता है। आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, आप बताइएगा, मैं आपको प्रूफ प्रोवाइड कराऊंगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 क्वेश्चन पे चलिए चर्चा करते हैं। 106 क्वेश्चन में है, नो सूनर डिड द एरिंग स्टूडेंट सी द स्कूल प्रिंसिपल देन ही। तो इसमें आपका 106 में आपका ए करेक्ट है। 106 में आप जो है ए करेक्ट है, इसमें कोई भी बात नहीं है। चलिए 107 पे चर्चा करते हैं। इसमें आपको जो है इनमें से एक अल्टरनेटिव, द फर्नीचर इन द हाउस बीन रिप्लेस्ड। तो इसमें आप जो है कहने का मतलब फर्नीचर आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो इसमें आप जो है तो सिंगुलर की कोई भी एक वर्ब लगा सकते हैं। तो सिंगुलर की एक वर्ब आपकी हैज़ है और दूसरी आपकी हैड है। हैज़ भी आप यहाँ लगा सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं। अब जैसे हैड के लिए हो सकता है आपके मन में शंका हो, शंका क्या हो कि जैसे नॉर्मली एक हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ हमको कोई पास्ट का एक पॉइंट मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ समझेंगे कि जैसे कोई चीज़ अंडरस्टूड होती है, तो अंडरस्टूड अगर जो इसको माना जाएगा तो यहाँ पे आपका ये भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, आपके बी भी सही हैं, आपके सी भी सही हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब 108 का राइट आंसर क्या होगा, 108 का राइट आंसर होगा
वन हु डज नॉट मेक ए मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं करता उसको क्या बोला जाता है? उसको ये बोला जाता है कि इसमें आपका जो है, आपका ये वाला ऑप्शन, कहने का मतलब बी वाला और ये आपका सी वाला, दोनों यहाँ पे करेक्ट बैठ रहे हैं, दोनों आप करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 109 पे चर्चा करते हैं। ए लिस्ट ऑफ बुक्स आर आर्टिकल्स, तो ये तो सिंपल सा है, आप इसमें कैटलॉग इस पे जो है टिक कर दीजिएगा। अब 110 पे, ये 110 पे आप चाहें तो इसको जो है इस पे प्रत्यावेदन दे सकते हैं। इसमें जैसे बोर्ड ने माना है आपका ई को, बोर्ड ने ई को माना है, उनके अकॉर्डिंग टू कोई भी सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत क्या है? ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी हैं सबके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं, या तो WH वर्ड से और या तो ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब ये मुझे मिली, इसके बाद मुझे जो है सब्जेक्ट मिला। अब सब्जेक्ट मिलने के बाद ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, आप इसका इन्वर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट दोनों ही तरीके से ये सी वाला आपका एक्सेप्टेबल है। अगर जो आपने इसको टिक किया होगा तो आप इसका प्रत्यावेदन करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बोर्ड ने इसमें क्या माना है? बोर्ड ने ई माना है। अगर जो आपने ये वाला ऑप्शन किया है, आप इसको क्लेम करते हैं, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। चलिए 111 पर चर्चा करते हैं। 111, ही डज नॉट सफर फ्रॉम एनी एलिमेंट एट ऑल। तो अब इसमें आपको क्या डालना है? इसमें आपको जो है 111 में, अब इसमें जैसे ये पासिंग, अनस्टेबल, क्रोनिक, इनमें से आपका बेस्ट जो आपका आ रहा है एक इसमें 111 में ये आपका सी आ रहा है, और बोर्ड ने भी आपके जो है इसको सी माना है, तो इसलिए इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे फ्रिट की करेक्ट मीनिंग आपसे पूछी गई है। तो फ्रिट की जो करेक्ट मीनिंग होती है वो आपकी ये होती है 112 का आपका सी, वरी। आप यहाँ पे करेंगे तो 112 का राइट आंसर क्या है? 112 का राइट आंसर आपका सी है। अब 113 में आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। सी डॉट 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 एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे आपको क्या मिला? लास्ट नाइट मिला। तो लास्ट नाइट से यहाँ पास्ट का कोई एक फॉर्म मुझे चूज करना है। तो पास्ट यहाँ नहीं है, पास्ट यहाँ नहीं है, पास्ट इस हेड में है। ये हेड का मतलब क्या होगा? 8। हेड का मतलब क्या होगा? 8, ATE। सी एट एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट। तो ये हेड का, हैब का मतलब ईट से भी होता है, एक हैब का। तो यहाँ पे जो है इस हेड का मतलब आपका 8 से है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें आपका यहाँ से एंटानिम से पूछा है, 14 और 15 में आपको एंटानिम से पूछे हैं। तो ट्रू का एंटानिम से क्या होता है? फॉल्स भी होता है, अनट्रू होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर बनेगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब स्लेब का आपको जो है क्या बताना है? एंटानिम से बताना है। तो स्लेब का एंटानिम आपका क्या होगा? मास्टर। समझ रहे हैं? तो इसमें आपका 115 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 116 में आपको जो है आर्टिकल्स की फिलिंग करनी है, करेक्ट आर्टिकल्स आपको डालने हैं। तो चिल्ड्रन डिसलाइक एंगर ऑफ दियर पेरेंट्स। तो एंगर ये आपको नाउन मिला। अब ये नाउन आपको सबसे पहले ये पता करना है कि डेफिनिट नाउन है कि इनडेफिनिट नाउन है। तो मुझे ये पता चला कि ये डेफिनिट नाउन है। कैसे पता चला? एंगर, व्हिच एंगर, कौन से एंगर की आप बात कर रहे हैं? तो आंसर में मिला ऑफ दियर पेरेंट्स, मतलब एंगर पेरेंट्स वाला एंगर। तो ये डेफिनिट हो गया। तो जब डेफिनिट हो गया तो यहाँ पे आपकी आर्टिकल लगेगी द। 116 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 117 देखते हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। समझ रहे हैं? तो ये कैपिटल जो शब्द है आपका, कैपिटल शब्द किसका कैपिटल? तो पता चला पर्टिकुलर कंट्री का, मतलब ऑफ इंडिया। ये ऑफ इंडिया जो फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसने इस कैपिटल को डेफिनिट बना दिया। तो जब ये डेफिनिट बना दिया तो इसके लिए आप आर्टिकल यहाँ पे आ यूज़ करेंगे। 117 का आपका राइट आंसर आ होगा। अब 118 देखिए।
अ ईयर एगो आई विजिटेड आइलैंड। अब यहाँ पे 118 में आप देख रहे हैं कि बोर्ड ने इसको क्या माना है, बोर्ड ने इसको आपका जो है डी माना है। डी क्यों माना है? अब जैसे आइलैंड, तो आइलैंड आप सोचेंगे कौन सा आइलैंड, तो अब यहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आई विजिटेड आइलैंड मतलब हमने कोई सा भी एक आइलैंड चूज कर लिया, कोई उसका जो है वो नहीं था। लेकिन अगर जो वो आइलैंड मैंने पहले से जो है दिमाग बना के किया हो, पहले से मैं डिटरमाइंड रहा हूँ, उस आइलैंड पे मैं गया हूँ, तो वहाँ पे आप जो है तो वो डेफिनिट हो जाएगा। जब डेफिनिट हो जाएगा तो वो दा भी लेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है अन भी आपका करेक्ट होगा, आपका दा भी करेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा इसका। अब 119 क्वेश्चन देखा जाए। यस्टरडे आई सा वन आइड मैन। तो वन आइड मैन क्या ये डेफिनिट है, इनडेफिनिट है? देखिए आर्टिकल जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आर्टिकल के आगे आपको नाउन मिलना चाहिए। तो क्या नाउन मिल रहा है जहां आपको लगाना है? तो हाँ, मुझे नाउन मिल गया। नाउन मिलने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये नाउन जो है आपका डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो ये जो मैन है, क्या ये कोई निश्चित आदमी था? जो जिस आदमी को आपने देखा उस आदमी को आप जानते हैं? तो आप नहीं जानते हैं, वो इनडेफिनिट हो गया। तो इनडेफिनिट में आर्टिकल आप तभी यूज करते हैं जब वो सिंगुलर हो। तो ये सिंगुलर है भी, तो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो यहाँ पे पता चला इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो पहली चीज आप दा को काट दो, अब बचेगा ए अन, दो में से एक बचेगा। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ जहाँ मुझे आर्टिकल लगाना है इसके जस्ट फॉलोइंग आपको जो वर्ड मिल रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है? तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपका वन से स्टार्ट हो रहा है, वन। और इसमें जो वा की साउंड आ रही है, वा की साउंड आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण यहाँ पे आप आ यूज करेंगे, जो है 119 में आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब 120 आपका क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन ये आप इस पे चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं। इस पे आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने पूछा डिग्री टू फिल द ब्लैंक, इन्होंने डिग्री पूछा है, यहाँ पे करेक्ट डिग्री पूछी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर जो इन्होंने बोर्ड ने इसको क्या माना है, बोर्ड ने 120 वाले में बी माना है, ठीक है। जैसे इस ब्रेवेस्ट इन्होंने ये माना है, तो द ब्रेवेस्ट, तो द आर्टिकल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आर्टिकल के पहले आपको नाउन देखना है, आगे नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल का वजूद ही तभी है जब आगे आपको नाउन हो। और चार जो डेफिनेट आर्टिकल आपके दा होते हैं, चार ही ऐसी सिचुएशन है कि जहां आगे आपको नाउन नहीं मिलता है तब वो आते हैं। और वो चार सिचुएशन आपकी कौन सी हैं? चार सिचुएशन में पहली सिचुएशन आपकी आती है वन ऑफ द, तो उनमें से भी ये नहीं है। एक द और उसके बाद कंपैरेटिव, फिर द, फिर कंपैरेटिव, ये दूसरी सिचुएशन आती है। फिर एक आती है तीसरी सिचुएशन, जब आप आर्टिकल यूज करते हैं आपको आगे एडजेक्टिव आपको मिलता है, तो उस तीसरी सिचुएशन में से भी नहीं है। और एक जो चौथी सिचुएशन आपकी आती है उसमें भी, जैसे कहने का मतलब ये, जैसे द रिच, द पुअर, द रिच, द पुअर, तो ये चौथी में से भी नहीं। यही चार सिचुएशन छोड़ करके और जहां कहीं भी आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल अपने आगे नाउन लेगा। तो यहाँ देखिए आर्टिकल लगा है, लेकिन आगे इन्होंने क्या लगाया, एडजेक्टिव लगा रहे हैं। ब्रेवेस्ट ये जो है आपका एडजेक्टिव होगा। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपका जो है गलत है। यहाँ आप इस पर प्रत्यावेदन करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अगर जो आपने ये टिक किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रत्यावेदन मत करिएगा। अगर जो आपने क्या इसमें आप ये वाला टिक किए हो, नन ऑफ द एबव, इस पे टिक किए हो, तो आप प्रत्यावेदन कर दीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चार ही सिचुएशन छोड़ करके, और जहां कहीं भी आपको आर्टिकल लगाना है, और वो चार सिचुएशन जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेट आर्टिकल की ही है, दा की है। तो चार सिचुएशन में से इसकी कोई भी सिचुएशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे द ब्रेव होता तो पूरी ब्रेव की क्वालिटी मान ली जाती। द ब्रेव होता, जैसे ब्रेव का मतलब बहादुर, तो बहादुर लोग, तो अगर जो आप ऑप्शन नंबर ए को मानते तो भी आप चलता। आप सीधे सीधे आप किसको मान रहे हैं, 120 में इन्होंने क्या माना है, बी को माना है, ब्रेवेस्ट। इन्होंने क्या सोचा, सुपरलेटिव डिग्री समझ के मान रहे हैं। तो ये गलत है, ये नितांत ही आपका गलत है। आप इसमें जो है क्लेम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब 121 में आप देखिए, 121 में क्या है, 121 में आपका ये देख रहे हैं, ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड। आई आस्क फॉर होता है, मतलब जो मैंने मांगा, आस्क फॉर एक आपका जो है फ्रेज है।
तो यहाँ पे आप 121 में आप बी टिक करेंगे, आपका इसमें बी करेक्ट है। 122 देखिए, सी इज़ डीफ, डीफ इन आपका जो है डीफ इन होता है, ये फिक्स है। तो इसमें आपका 122 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 123 में आप देखिए, द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग टाइम, तो ये ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम, तो इसमें आपका 123 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब 124 में आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑन आएगा, माई स्कूटर फेल ऑन द रोड, मतलब रोड पर गिरी है, नॉर्मल जो है 2 डायमेंशन सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, तो ऑन आएगा, ऑन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब 125 में विवाद होगा, विवाद क्या होगा, अब इन्होंने बोल्ड ने आपका 125 में क्या माना, 125 ने आपका बी माना है, बोल्ड ने आपका यहाँ पे सिर्फ बी माना है, लेकिन यहाँ पे आपका बी भी आ सकता है, आपका सी भी आ सकता है। मच ऑफ योर लेबर डॉट 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 वाइड ऑफ द मार्क, तो अब यहाँ पे भी हो सकता है मच ऑफ योर लेबर, ये मच आपका क्या है, यहाँ एज ए प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये मच अनकाउंटेबल जो है प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर माना जाएगा। तो मतलब किसी सिंगुलर नाउन के लिए मच जो है यूज होता है एज ए प्रोनाउन, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब जो है लेगी। अब कहीं मुझे ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है कि इसको प्रेजेंट की डिमांड है, मुझे कहीं ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है इसको पास्ट की डिमांड है, तो यहाँ प्रेजेंट का सिंगुलर वर्ब भी करेक्ट होगी, पास्ट की सिंगुलर वर्ब भी करेक्ट होगी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इज भी, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट है। नियमता इनको डी मानना चाहिए। अगर जो आप इस पर क्लेम करते हैं, अगर जो आप क्वेश्चन ये आपका गलत हुआ है, तो आप इसको जो है क्लेम कर सकते हैं, यहाँ ये डी इसको मानने के लिए बाध्य होंगे, आप इस पर प्रत्यावेदन दे सकते हैं। 126 में भी इन्होंने गलती की है, 126 में भी जो बोर्ड ने सी माना है, सी आंसर जो है यहाँ पे आपका, इसमें भी दो आपके जो है राइट हो सकते हैं। जैसे इधर, इधर का मतलब होता है दो में से एक, इधर ऑफ दीज पेन्स गुड एनफ फॉर मी, तो अब इस फिर यही वही सिचुएशन बनती है कि आप प्रेजेंट की भी यहाँ जो है एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे पास्ट का भी एक्सेप्टेबल है, बशर्ते वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ आप वाज भी लगा सकते हैं, यहाँ आप इस भी लगा सकते हैं, दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट होगा, डी पे आप यहाँ करेंगे। जबकि बोल्ड ने 126 में क्या माना है, बोल्ड ने 126 में आपका इज माना है, वाज इसने नहीं माना, जबकि इसने गलती की है। तो यहाँ पे आप इस पे डी इसको जो है अगर जो आपने डी पे लगाया है तो आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। 127 भी विवादित है, 127 में बोल्ड ने आपका बी माना है, तो बी नितांत ही गलत है। यहाँ जब निदर लगा है, निदर डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जिसने भी लगाया हो आप प्रत्यावेदन करिए, आपको लाभ मिलेगा, इसको तो इनको बदलना ही पड़ेगा। 127 में यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ए है। 128 में आपका 128 में आपका करेक्ट आंसर है बी वाला। यहाँ पे आप जो है लिस्ट का यूज़ करेंगे। चलिए 129 देखते हैं। 129 में 129 में फिक्स है कि हार्डली स्कार्सली के बाद आप ये व्हेन ही लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। 130 में देखा जाए, 130 में आपका ऑप्शन नंबर सी है, एज इफ द बस कंडक्टर साउटेड एज इफ ही हैड गॉन मैड, मतलब वो ऐसे चिल्लाया कि मानो मैड हो, लेकिन वो मैड नहीं था, तो यहाँ पे आप एज इफ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 130 में सी करेक्ट। 131 में अगर जो आप देखेंगे तो 131 में आपका यहाँ पे सी करेक्ट है, प्राउडेस्ट, समझ रहे हैं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की जो है डिमांड है, द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। 132 में देखा जाए, 132 में क्या है, 132 में आपका आई विल नॉट गो आई विल नॉट गो विद आई विल नॉट गो विद यू डॉट 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 यू पुट ऑन डिसेंट क्लॉथ्स। तो अब इसमें आपको क्या लगाएं, कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन में जो है आप क्या यूज़ करेंगे, 132 में जो है आप अनलेस का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 133 देखते हैं। 133 में इसमें जो है आपका इन ऑर्डर अगर जो बेस्ट ऑप्शन देखा जाएगा तो 133 में आपका ये सी है, सो दैट
आई कीप हिम ऑक्यूपाइड सो दैट हिज माइंड डज नॉट वॉन्डर टू हिज नेटिव विलेज। समझ रहे हैं, ये सो दैट यहाँ पे जो है आपका सेट बैठ रहा है। चलिए 134 वाले को सॉल्व करते हैं। व्हेन आई कॉल योर नेम, व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज डॉट 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 आउट ऑफ द क्लास। तो अब इसमें आपको क्या बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता है आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। 35 में चलिए देखते हैं, 35 में क्या है, वी विल बी फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक। तो ये जो वर्ब आपकी बी है ये आ गई है। अब इसके बाद आपको किसकी ज़रूरत है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे कोई ऐसी जो है, कहने का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब की आपको एक ज़रूरत है। बी वर्ब अपने बाद जो है या तो एडजेक्टिव लेती है या तो कहने का मतलब आपका कोई नाउन लेता है। तो अब इसमें जो है ये चीज़ किस में पाई जाएगी, तो ये आईएनजी वाले फॉर्म में ही आपका पाया जाएगा। बी विल नॉट बी गोइंग, तो कहने का मतलब ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये आपका बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 135 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 136 पे चर्चा करते हैं। द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर बी ईटन बाई रैट्स। तो यहाँ पे आपका यही फिर आपका आएगा विल। विल क्यों आएगा, शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई उसमें जो है आपको कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे 136 में आपका बी ही करेक्ट है। 137 चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रंग। तो स्ट्रंग का जो आपका प्रेजेंट टेंस पूछा गया है तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर ए है। 39 में आप देख रहे हैं, 39 में आपको पूछा गया है द वर्ड ट्वाई इन द फ्रेज टू ट्वाई विद द आइडिया इज ए। ये क्या है, ये पूछा गया है कि जो आपका कहने का मतलब टॉय है ये क्या है। तो आपको पता है टू और प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है तो वो आपका इन्फिनिटिव बनाता है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या है आपका, ये वर्ब है। 140 में क्या है, द वर्ब फ्रॉम प्रोफेसी। तो इसमें जो है इसमें बोर्ड ने डी माना है, डी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये आपका नाउन है, इससे इन्होंने क्या इसका वर्ब फार्म पूछा, तो वर्ब फार्म आपका ये भी नहीं है, वर्ब फार्म ये भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपका राइट आंसर सी होगा। तो अगर जो यहाँ पे आपने सी टिक किया हो तो आप प्रत्यावेदन करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए रमेश इज द ऑफ ऑल द बॉयज। तो अब यहाँ इसको सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत है। अब यहाँ जो मैं एक बता रहा था, जो एक थर्ड कंडीशन थी वो यही थी, द कलेबरेस्ट ऑफ द। अब कहने का मतलब यहाँ पे अब आप लगा सकते हैं, जब ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो इस द के बाद आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हो, नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, नाउन के साथ नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कहने का मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्लेबरेस्ट लग जाएगा। कहने का मतलब ये आपको आर्टिकल मिल रहा है लेकिन इसके बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आपको आगे मिले, ऑफ द टू या ऑफ ऑल द बॉयज, ये ऐसी सिचुएशन मिलती है तब अपने लोग यूज़ करते हैं, हर में नहीं यूज़ होता है। इसमें क्या है, सी डॉट 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 हर होमवर्क सो ही इज वॉचिंग टेलीविज़न नाउ। अब क्या है कि अभी वो टीवी देख रही, तो टीवी देखने के पहले वो अपना काम ख़त्म की होगी, तो ख़त्म की होगी तो जाहिर सी बात है, और ये लास्ट में आपका नाउ लगा है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ ये सिचुएशन बनती है। तो 142 में जो है आप ये बताएंगे कि वो अपना काम ख़त्म करने के बाद ही देखेगी। हैव डन तो आएगा नहीं क्योंकि ये सी आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर को ये सिंगुलर वाली फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका हैज़ है, हैज़ डन, ये आपका ऑप्शन नंबर 142 में सी करेक्ट है। 143 पे चलिए चर्चा करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे आपको फिल करना है। टॉम डॉट 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 टू हेल्प। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वैसी वर्ब होती है जिसमें टेंस न हो, और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन ही होती है आपकी, इन्फिनिटिव होती है, जीरेंड होती है, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरेंड मतलब जिसमें आईएनजी लगा हो,
और जो है पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसमें आप बताइए क्या है। तो इसमें बोर्ड ने इसको क्या माना है, बोर्ड ने इसको संभवतः माना है बी। तो लेकिन बी इनका जो मानने का जो है वह वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। हैज़ यहाँ पे आपको फाइनाइट वर्ब है, ये ट्राइड है, ये इन्होंने जो ऑप्शन माना है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर इनको जो करना है, इनको इसको जो है ई मानना चाहिए था। या तो आप इसको ट्राइंग मानो, तो ट्राइंग मानेंगे तो भी तो ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब या तो आप इसको ट्राइंग मानेंगे, ट्राइंग टू है, तो तब भी ये मीनिंगफुल उतना नहीं बन रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो इसके लिए इसको बेस्ट ऑप्शन इनका क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि ई, इनको नन ऑफ द एबव इनको मानना चाहिए था यहाँ पे। अगर जो आपने ये आपका रॉन्ग हुआ हो तो आप इस पे प्रत्यावेदन करेंगे, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ये हैज़ ट्राइड तो ये तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है ही नहीं, ये आपकी फाइनाइट है। इसमें हैज़ लगा है, हैज़ पे टेंस है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। नॉन फाइनाइट होने का तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं होता। नॉन फाइनाइट आपके 3 होते हैं, तो 3 में से बताइए क्या है, 3 में से ये कोई नहीं है। अब देखो इसमें पूछा है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका पूछा है, इसमें जो है हुगली का पूछा है। तो एक चीज़ आपको पता होगा, देखिए दा क्या है, ये दा डिटर्मिनर है। तो दा जब डिटर्मिनर तो उसके आगे पक्का है आपको नाउन मिलेगा, इवन की प्रनाउन भी नहीं होता है। तो ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। तो ये दा मुझे मिला तो आगे ये नाउन होगा। तो नाउन ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो कहने का मतलब ये नन ऑफ द एबव होगा। 144 में आपका क्या होगा, नन ऑफ द एबव, ये करेक्ट है। देखो 145 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द नाइट फॉट, तो नाइट फॉट बैडली बुरी तरीके से भी हो सकता है, ब्रेवली बहादुर तरीके से भी हो सकता है, करेजियसली आपका ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या आएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 145 में आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 146 चलिए देखते हैं, 146 में क्या है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आपको सही वर्ब डालनी है। तो यहाँ आप लास्ट में देख रहे हैं सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो सिंस अगर जो मिलता है तो परफेक्ट टेंस आने की प्रबलता बनती है। तो इसमें आप बताइए परफेक्ट टेंस कहाँ है, तो परफेक्ट टेंस इसी के पास है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका बना रहा है, समझ रहे हैं। तो 146 में आपका सी करेक्ट होगा। 147 में आप देखें, 147 में इन्होंने जो बोर्ड ने जो ई माना है वो ठीक माना है, क्योंकि इसमें जो है एक्टिव वॉइस में इन्होंने जो एक्टिव चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, तो ये सेंटेंस का एक्टिव वॉइस जो इन्होंने माना है इसमें एको करेक्ट नहीं है, इसमें जो है सारे रॉन्ग हैं। तो इसलिए जो इनका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये आपका एकदम करेक्ट है। 148 में इन्होंने क्या माना है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप का पास्ट टेंस क्या होता है, तो स्लीप का पास्ट टेंस आपका होता है स्लेप्ट। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 49 को देखिए, 149 में है, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो जो फॉरगिव का फॉरगिवन होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 150 देख लीजिए आप, 150 में क्या है, पंक्चुएशन आपको डालना है। तो ये पढ़ते हैं, व्हाट ए लवली व्यू यू हैव हियर। तो ये आपका कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेशन मार्क लेता है, तो इसमें आपका ओबियसली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये हमने आपको बताए हैं, जिन 8 क्वेश्चनों पर हमने आपको जो है प्रत्यावेदन देने के लिए बताया है। अगर जो आप सुनना चाहेंगे तो फिर से सुन लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है 99 वाला, आप 99 पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका 105 है, 105 के बाद फिर आपका क्वेश्चन 110 पड़ता है, 110 के बाद 120 है, 120 के बाद 125 है, फिर 126 है, फिर 127 है, फिर 100 आपका 40 है। इस टाइप से आपके 8 क्वेश्चन जो हैं, 8 क्वेश्चन पे आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो जिनको भी प्रत्यावेदन देने में प्रूफ न मिल रहे हों, आप हमसे संपर्क करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अपना दे रहा हूं, आप उस पर मुझे जो है मैसेज करेंगे, मैं व्हाट्सएप पे आपको प्रूफ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर जो आप ग्रामर की क्लास भी लेना चाहते हैं, अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं, तथ्यों को समझना चाहते हैं, तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं।
और हमारे यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ऑथेंटिक सोर्स से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और चीज़ों को, कठिन से कठिन चीज़ों को बहुत ही इजी वे में बना के हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। आप उसको, इवन कि एक छोटा बच्चा भी उन सब सारी चीज़ों को समझ सकता है। तो ग्रामर के साथ साथ हमारे यहाँ लिटरेरी टर्म्स पे भी चर्चा होती है, लिटरेचर पे भी चर्चा होती है। अगर जो आप चाहेंगे तो लिटरेचर भी हमारे यहाँ आपको गाइड किया जा सकता है। और ग्रामर पे जो है हम लोगों का ऑथेंटिक वे में, इजी वे में फुल्ली फोकस है। चैनल अच्छा लगा होगा तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों को आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स।